मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताऊंगी कैपरी की। ये देखें, ये 2 छोटे आसन और ये 2 बड़े आसन हम सिलाई लगाएंगे। ये देखें, हमने आसन जोड़ लिए हैं, छोटा आसन छोटे के साथ और बड़ा आसन बड़े के साथ हमने अटैच कर लिया है। इसके बाद हम बड़े जो आसन हैं वो खोल के उनको नीचे रखेंगे और इसके ऊपर जो बड़े आसन छोटे आसन अटैच किए हैं उनको इसके ऊपर रख के साइड की सिलाई लगाएंगे। ये देखें, इस तरह से हम इसके ऊपर बिछा के ये यहाँ से लेके नीचे तक सिलाई लगाएंगे इसकी, और इसी तरह दूसरी साइड से इसको जोड़ के पूरी सिलाई लगाएंगे नीचे तक। ये देखिए, हमने इसको सिलाई के साथ अटैच कर लिया। आप ऊपर फ्रंट पल्ले और बैक पे बैक पल्ले हैं। बैक आप देख रहे होंगे, थोड़ी सी हमने जो तिरछी काटी थी बड़ा आसन रखने के लिए, 2-2 इंच हम इसको फोल्ड करेंगे। 2 इंच का हमने इलास्टिक के लिए रखा था, 2-2 इंच ही हम नेफा फोल्ड करेंगे। इसमें मैं आपको इलास्टिक डालना भी बताऊंगी, किस तरह इलास्टिक डालते हैं सिंपल वे से। जो नए लोग हैं उनको आसानी लगेगी इससे। उसके लिए इलास्टिक हमारा जो हिप साइज़ है 36 इंच हमारा हिप साइज़ है, उसमें हम 7 इंच माइनस करेंगे। आपका जो भी नाप हो हिप का उसमें से 7 इंच माइनस कर लें। 7 इंच पूरे राउंड अबाउट में 36 इंच में से 7 इंच माइनस करेंगे तो हमारा रह जाएगा 29 इंच। तो उसको हम 29 इंच डबल रख कर काट लेंगे। इसके बाद ये देखिए, मैं आपको नेफा फोल्ड करने बताती हूँ कि बैक में रेब आ रही है तो इसको किस तरह फोल्ड करेंगे। पहले हम फ्रंट के साइड से नेफा फोल्ड करेंगे। ये 2 देखें, 2 इंच हम फोल्डिंग के लिए हमने रखा है। ये 2 इंच हम नेफा नाप करके इसके बीच में से ही हम इसको फोल्ड करेंगे। ये देखें, इस तरह से 2 इंच में से ही पीछे 1.5 इंच रह जाएगा, आधा इंच हमने बीच में दे लिया। ये देखें, 2-2 इंच ही हम सारा नेफा फोल्ड करते जाएंगे। ट्राउज़र की स्टिचिंग के बाद मैं आपको उसका टोटल आसन बताऊंगी कि कितना है। हमारे जो नॉर्मल ट्राउज़र है उसका टोटल आसन 13 इंच था, तो मैं आपको इसको डबल करके पूरा जो एक्स्ट्रा है उसको बराबर करके बताऊंगी कि कितना है हमारा टोटल आसन आया है। इसमें बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि आसन शायद छोटा आएगा बड़ा आएगा, क्योंकि ये हिप के नाप के साथ ही जो इसको हम बनाते हैं। तो बाज़ लोगों को ये इशू होता है कि शायद आसन छोटा हो जाए, लेकिन नहीं, आसन उतना ही आता है जितना आपका नॉर्मल ट्राउज़र का या शलवार का जितना आप आसन रखते हैं उतना ही आता है आसन। ये देखें, यहाँ से रेब आ रही है तो हम इसको भी 2 इंच ही यहाँ से फोल्ड करेंगे। ये नहीं करेंगे कि जो रेब है उसको हम ज़्यादा अंदर ले लें, क्योंकि हमने रेब में काटा था पिछली साइड इसकी कैपरी की, तो इसको हम रेब में ही फोल्ड करेंगे। 2 इंच से ज़्यादा नहीं हम इसको फोल्ड करेंगे। ये देखिए, ये बड़ा आ रहा है, इस सिलाई को हम सिलाई के साथ ही बराबर करेंगे। तो इसके लिए हम नीचे वाले हिस्से को खींच लेंगे और ऊपर वाले हिस्से को थोड़ा लूज रखेंगे इस तरह से, तो ये हमारा पूरा हो जाएगा। ये देखें, अब फ़र्क थोड़ा रह गया है। यहाँ से भी हम 2 इंच ही पूरा नेफा 2-2 इंच ही फोल्ड करना है हमने। ये देखें, फोल्ड करके इसको सिलाई के ऊपर सिलाई रखेंगे हम और लगा लेंगे सिलाई। ये देखें, ऊपर वाला हमने लूज रखा है, नीचे से हमने थोड़ा खींचा है, तो उसकी वजह से ये बराबर आ रहा है। इस कैपरी का फ़ायदा ये है कि इससे आप उठते बैठते तंगी नहीं होती। ये ट्राउज़र नीचे नहीं आता। दूसरे ट्राउज़र जो होते हैं वो नीचे बैठने से नीचे हो जाते हैं, ये नीचे नहीं होगा। ये देखें, पीछे हमने
रेब में हो रहा है तो इसको रेब में ही हमने कर दिया स्टिच। जब इसमें इलास्टिक पड़ता है तो ये ठीक हो जाता है, क्योंकि हमने रेब में जो काटा है इसको, तो इसको थोड़ी सी तंगी होती है। लेकिन नीचे वाले हिस्से को अगर आप खींच के रखें, ऊपर वाला लूज रखेंगे तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। थोड़ा सा हम नीचे से इसको गैप छोड़ देंगे इलास्टिक डालने के लिए। उसके बाद इसके ऊपर फिर हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखें, ये थोड़ा सा हमने छोड़ दिया इलास्टिक डालने के लिए। अब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे, इस तरह से इलास्टिक डालेंगे। ये देखिए मैंने इलास्टिक डाल लिया, और इलास्टिक को सारी तरफ से इक्वल कर लें, कहीं से भी बीच में बल नहीं आना चाहिए। फिर इलास्टिक को ऊपर नीचे रख के हम सिलाई लगाएंगे। इस जोड़ को हमने अच्छे से पक्का कर लेना कि खुले नहीं। ये देखिए हमने इसको पक्का कर लिया अच्छे से। अब हम इसको बीच में करके सारी चुनटे बराबर कर लेंगे, पूरे ट्राउज़र पे एक जैसी आ जाए। ये देखिए अब ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको हम सिलाई लगा के बंद कर लेंगे। अगर आपका इलास्टिक बहुत लूज़ है, मार्केट से मिलते हैं, कुछ लूज़ होते हैं, कुछ बहुत टाइट इलास्टिक होते हैं। अगर आपका इलास्टिक लूज़ हो तो आप 8-9 इंच बल्कि 10 इंच तक इसको कम रख सकते हैं हिप के नाप से। अगर आपका इलास्टिक टाइट हो तो फिर 7 इंच रखें। ये देखिए अब हम इसकी चुनटे इक्वल कर लेंगे कि सारी तरफ से एक जैसी आए। फिर इसके ऊपर हम इसको खींच के सिलाई लगाएंगे। कल मैंने आपको कैपरी की कटिंग बताई थी, आज हम मैं इसको आपको स्टिचिंग बता रही हूँ। इसका लिंक मैं आपको दे दूँगी। कटिंग का जो लिंक है वो मैं इस वीडियो में दे दूँगी, और इसका लिंक मैं आपको कटिंग वाली वीडियो में डाल दूँगी। ये देखिए इस तरह से हम इसको खींचते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। अगर बीच में कोई एक दो चुनट आ भी जाए तो कोई मसला नहीं होता, क्योंकि ये बीच में कवर हो जाती है इलास्टिक के। ये देखिए हमने सारी तरफ से इलास्टिक लगा लिया, सिलाई लगा लिया। ये देखिए ये रेडी हो गया। अब हम नाली की सिलाई लगाएंगे। नाली की सिलाई के लिए हमारा 5 का तैयार नाप 6 इंच था, तो हम यहाँ से इसको बराबर करके 6 इंच पर ही निशान लगाएंगे। ये देखिए 6 इंच। दो इंच की हमने फोल्डिंग रखी थी, तो हम नीचे 2 इंच यानी कि ये 2 को डबल करेंगे तो ये 4 इंच हो जाएगी। 4 इंच तक हम 3.5 इंच तक, क्योंकि आधा इंच बीच में फोल्ड हो जाता है, तो 3.5 इंच तक हम 6 इंच पर ही सिलाई लगाएंगे। 3.5 इंच। ये देखें ये 6 पर ही हम इसको सिलाई लगाएंगे, ताकि पांचा फोल्ड करते हुए हम मसला ना हो। फिर हम आहिस्ता आहिस्ता आगे से सिलाई कम करते करते आसन तक 1/2 इंच छोड़ देंगे। आसन पर हम 1/2 इंच की सिलाई लगाएंगे। थाइस का जो साइज़ होता है जहाँ पे आसन ख़त्म होता है वहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे हम 1/2 इंच की सिलाई लगाएंगे, और ख़त्म करके दूसरी साइड से पांचा शुरू करना है हमने। यहाँ से सिलाई हम दूसरी तरफ नहीं लेकर जाएंगे,
यहाँ पे आसन पे ख़त्म करके उस साइड से फिर शुरू करेंगे। ये देखिए यहाँ पे अब हम ये दूसरी साइड से भी 6 इंच पर ही लगाएंगे सिलाई, सेम उसी मेथड से जैसे पहला किया हमने। इसके बाद हमने पाइचा फोल्ड करना है, तो पाइचे को इस तरह से फोल्ड कर लें। 2-2 इंच हमने फोल्डिंग के लिए रखा था, तो हम इसको 2 इंच ही फोल्ड करके चेक कर लेंगे कि 2 इंच पूरा है, उसमें से आधा इंच फोल्ड होकर फिर ये 1.5 इंच पाइचा तैयार आ जाएगा। ये 2 इंच, ये देखें। इसके बाद इसको 1/2 इंच अंदर की तरफ करके तरपाई कर लें या सिलाई कर लें, ये आपकी मर्ज़ी है, जैसे आपको ठीक लगे। उसके बाद ये देखेंगे उसकी शेप कुछ इस तरह से आएगी। ये देखिए बैक वाली साइड बड़ी है और फ्रंट आसन छोटा है। अब मैं आपको इसको दोनों आसन बराबर करके बताती हूँ कि ये टोटल आसन कितना आया। ये देखें ऊपर से हम इलास्टिक को दोनों साइड के इलास्टिक को बराबर कर लेंगे। वैसे तो ये शेप में है, लेकिन मैं आपको दोनों आसन बराबर करके बताऊंगी कि कितना आसन है। ये देखें ये 13 इंच ही है।